महाराज परीक्षित, ये बहुत सुंदर प्रश्न तुमने किया है। देवहूति और प्रसूति और आकृति, उत्तानपाद और प्रियव्रती, ये 5 संतान स्वयं मनु शत्रुपा के हुई थी। स्वयं मनु शत्रुपा के ये 5 संतानें उत्पन्न हुई। देवहूति कर्दम्ब को विवाही गई है, प्रसूति नाम की कन्या राजा दक्ष को विवाही गई, आकृति नाम की कन्या रुचि ऋषि को विवाही गई थी। सुखदेव कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, कर्दम्ब मुनि महाराज ने 10,000 वर्ष तप किया है और 10,000 वर्ष तप करने के बाद भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए हैं और जहां श्री हरि प्रकट हुए, कर्दम्ब में उठ करके खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ के कहा, प्रभु कृपा दृष्टि कीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा है, मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हो। एक ही जवाब दिया है, जो मांगे तो दे दोगे। तो भगवान श्री हरि ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। बस समय अधिक कुछ नहीं चाहिए, हमारा विवाह हो जाए, एक हमें दुल्हन चाहिए। भगवान कर्दम्ब के शब्दों को सुनकर रोने लगे। जहां भगवान रोए, जहां आंसू गिरा, वहां विष्णु सागर बन गया, कनखल में आज भी मौजूद है। सुखदेव कह रहे हैं, महाराज परीक्षित, भगवान विष्णु ने कर्दम्ब का रोना देख करके दिल दुखी हुआ है। तो कर्दम्ब ने कहा, आप रो क्यों रहे हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, तुमने कुछ नहीं मांगा। जब ये कहा कि तुमने कुछ नहीं मांगा, तो भगवान विष्णु ने कहा, कोई अच्छा सा वरदान मांग लीजिए। कर्दम्ब मुनि महाराज ने कहा, एक बात बताओ, विवाह हो जाएगा हमारा या नहीं। एकदम कहा, हाँ, ये जाओ, मेरा वरदान है, तुम्हारा देवहूति के साथ विवाह होगा। ऐसे आशीर्वाद भगवान ने दिया। कर्दम्ब ने कहा, एक वरदान और मांग लो। भगवान श्री हरि कहने लगे, मांगो, दूसरा क्या वरदान है। दोनों हाथ जोड़ के कर्दम्ब कह रहे हैं, अधिक कुछ नहीं चाहिए, मेरा विवाह हो जाए और विवाह होने के बाद मेरी जो भार्या हो, मेरी जो पत्नी हो, उसके गर्भ से तुम मेरे बेटा बन के आ जाना। भगवान श्री हरि कहने लगे, ये तुमने क्या मांगा है। जवाब दिया, हां, तुम्हारा जैसा बेटा अगर जब मेरे होगा तो फिर जीवन में दुख नहीं आएगा, मुझे सुख प्राप्त होगा, मुक्ति मेरी निश्चित होगी। भगवान ने कहा, जाओ, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। आने वाले समय में हम तुम्हारे घर जरूर, तुम्हारे बेटा बन के आएंगे। भगवत भक्तों, आज समय आने पर जब वरदान देके चले, तो कर्दम्ब जी ने कहा, एक बात और बताते जाओ, ब्याह कितने दिन में है जावेगो। भगवान विष्णु बोले, बस थोड़े दिन रुक जाओ। थोड़े दिन के बाद देवहूति को लेकर के स्वयं मनु शत्रुपा दोनों आश्रम में आएंगे और तुम्हारा विवाह हो जाएगा। अब तो महात्मा को रात दिन भजन में भी मन नहीं लगता है। कहीं दूसरी तरफ से घोड़ों के पैरों की आवाज या कहीं दूसरी तरफ से रथ के पहियों की आवाज आती है, तो उचक उचक के देखते हैं, शायद हमारे विवाह। आज उसी समय ये कहा
कि हमारे लिए समय आने पर हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। और उधर एक दिन करदम में बैठे हैं, देवहूति को देखा। करदम मुनि महाराज से विवाह करने के लिए स्वयं मनु शत्रुपा जी चली। और जिस समय स्वयं मनु शत्रुपा जी रथ पर बैठ के चले हैं, दूर से जब देखा कि बड़ा सुंदर रथ आ रहा है, जिस रथ में सिर्फ 3 व्यक्ति हैं, स्वयं मनु जी, शत्रुपा जी, साथ में बड़ी महान योग कन्या है जिसका नाम देवहूति है। महात्मा जी ने बड़ा उच्च आदर दिया है। कितना उच्च आदर दिया! सुंदर पुष्पों से उस रास्ता को सजा रखा है जिससे रथ आ रहा है। आश्रम में प्रवेश होते ही फूलों की वर्षा की स्वामी जी ने। 3 बड़े सुंदर फूल के बिछोने बिछाए हैं। क्यों, मेहमान ही 3 है महाराज, तो बिछोने भी 3 होंगे। सुंदर बिछोने बिछाए और कहा कि आइए, आपका स्वागत है, बैठिए, विराजमान हो। देवहूति ने यहां निश्चय किया है कि ये मेरे होने वाले पति हैं और ये पति ने बिछोना बिछाया है, और पति के बिछाए हुए बिछोने पर अगर मैं बैठती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और पति की आज्ञा है, अगर मैंने पति की आज्ञा को नहीं माना फिर भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है मानो देवहूति की यह प्रथम परीक्षा हो। आदेश पति का, बैठो, बिछोना बिछाया पति ने, लेकिन बैठी तो बिछोने पर, और जमीन पर बैठ करके हाथ बिछोने पर रख लिया है। स्वयं मनु जी समझ गए अब हमारी बिटिया समझदार है और विवाह के योग्य है। क्यों? एक देवहूति बिछोने पर ना बैठी, पति का सम्मान किया। और आजकल क्या कहती है मालूम है? ए दीपक के पापा, दीपक के पापा सुनना रहे, हाँ जी, लला दूध पी रहा है ने, जी कपड़ा बिछा दियो। अब बड़े प्रेम से दीपक के पापा ने गद्दा बिछायो, फट लल्ला को लेके घुस गई महाराज। क्यों? हैं? समय है, ये कलयुग है। वो देवहूति, अगर देवहूति ऐसी हो सकती है तो उसी के गर्भ से अनुसुईया का जन्म हुआ था। क्यों? देवहूति की कोख से 9 बेटी पैदा हुई, और उन 9 बेटियों में एक अनुसुईया ऐसी महान हुई जिसकी कथा आपने रात्रि में सुनी थी। 3 बालक पालना में डाल लिए थे उन्होंने, बड़ी महान हुई। देवहूति से विवाह हुआ। अब 10वें गर्भ की प्रतीक्षा है। 10वें गर्भ में स्वयं भगवान श्री हरि आते हैं, जिनका नाम रखा है बड़ा सुंदर, कपिल भगवान। बोली कपिल भगवान की, बड़ा सुंदर नाम रखा है। वही कपिल भगवान जिनकी दृष्टि पड़ते ही 60,000 सगर के पुत्र जल करके भस्म हो गए थे। चैतन्य जी क्या हो रहा है?
बात ही अलग है।